भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया के रणभूमि मैदान में राहुल गांधी ने ओबीसी वोटरों को साधने की जमकर कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश का एक्से करने की जरूरत है, जिसमें ओबीसी, महादलित, आदिवासी समाज की गरीबी और उसकी स्थिति का पता चल सके। राहुल गांधी को मखाना का माला पहनाया गया था और उसके भाषण में यही मखाना का माला उनके गले की फांस बन गया। दरअसल राहुल गांधी मखाना का माला मंगवाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मखाना के माला में इस कदर उलझ गए कि अमेरिका में उसकी कीमत कभी 15,000 तो कभी 1.5 लाख बता दिए और खुद के साथ साथ भीड़ को भी उलझाते रहे। वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दबाव में आकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राजभवन शॉल छोड़कर आ गए थे, जब दोबारा लाने गए तो राज्यपाल ने कहा इतना जल्दी कैसे आ गए। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, उसको याद आइए। ये तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है, इसको याद रखिए। ये बिहार के गरीब के साथ, ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो का बाकी जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो में बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए, जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं। इसमें आदिवासियों में अलग ट्राइब्स के इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जड़ बढ़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और राजनीति में हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया।
बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने। तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहाँ स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चले जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ा है। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। भैया तो वहां से चलते लाइव पे दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं।